अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसकी जो टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल, 1s और 1p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप मुख्तलिफ होगी, ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू गिव अ सेट ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। तो गाइज, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा गया है कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिनकी इंटरमिक्स होने से पहले एनर्जी और उनकी शेप जो है मुख्तलिफ होती है, और जब वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इंटरमिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप जो है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसको हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो व्यूअर्स, हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन की पहली एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जो कि है BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो 1s2, 2s2 और 2p0। चूँकि हम इसकी शेल कन्फिग्रेशन अगर देखें तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है उसमें सब शेल जो होता है वो सिर्फ s होता है, और s में डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कोई नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। और एक डीजेनरेट ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सिर्फ 2 होती है। तो s में पहला जो आपका शेल है, बेरिलियम का जो पहला शेल होगा उसमें s सब शेल है, और s सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद जो दूसरा शेल है उसमें s और p दोनों सब शेल्स मौजूद होते हैं। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसा कि 2s2 और 2p, यानी कि p में टोटल जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 आ सकते हैं, क्योंकि p के डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हैं वो 3 होते हैं, और 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और 3 में डेफिनेटली जो हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम के केस में चूँकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है और 2s में ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब ये एक्साइट होगी, बेरिलियम जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगी तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन जो 2s, क्योंकि ये बेरिलियम का आउटरमोस्ट शेल है 2s और 2p, ये दोनों आउटरमोस्ट शेल है, तो क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 2p में चला जाएगा, 2px में, और 2py और 2pz जो होंगे वो खाली होंगे, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो एक्साइटेशन के बाद जो बेरिलियम है इसकी हाइब्रिड स्टेट की तरफ अगर देखें तो क्या होगा, 2s और 2px, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद जो सेट देंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के सेट देंगे, उसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे और दोनों के नाम होंगे sp और sp। अब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है दोनों ऑर्बिटल्स में, तो क्या होगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का जो आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो क्या होगा, क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके वो पूरा कर लेगी इस कमी को। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 क्लोरीन जो हैं, एक क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड और दूसरी क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ, यानी कि 2 क्लोरीन जो हैं इसके साथ बॉन्ड बना के BeCl2 जो है, दोनों की जो वैलेंसीज हैं वो पूरी हो जाती हैं। और इस केस में जो अगर वेस्पर थ्योरी की बात की जाए तो वेस्पर थ्योरी कहती है कि जो बॉन्ड होते हैं ख़ुद को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे इनके दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस होने की वजह से इनमें जो एंगल बनेगा वो होगा 180 का, और जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर ज्योमेट्री। तो गाइज एसपी हाइब्रिडाइजेशन की दूसरी एग्जांपल जो कि हमारे पास मौजूद है, इथाइन के केस में देखें, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड यानी कि 3 बॉन्ड बने हुए हैं। तो गाइज इथाइन के केस में कार्बन कार्बन के दरमियान बनने वाला जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा है, और बाकी जो दोनों बॉन्ड हैं वो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स हैं। और कार्बन ने जो बाकी बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, वो भी सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर एक कार्बन को हमने देखना है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम रूल अप्लाई करेंगे जो हमें कहता है कि लोन पेयर प्लस
सिग्मा बॉन्ड। तो जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। तो कार्बन में कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं होता और इसने जो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन ने ये सिग्मा और एक कार्बन ने ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं इस कार्बन के। आंसर आ रहा है 2, जो हमें बताता है कि एक S तो शामिल है ही है और S के साथ दूसरा जो ऑर्बिटल शामिल है वो P है और ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन में भी मौजूद है और इस कार्बन में भी sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। अब अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2। चूँकि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है और इसने अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2s से मूव करके 2p में चला जाएगा, तो p में टोटल अनपेयर्ड की इलेक्ट्रॉन्स भी 3 हो जाएगी। अब s में एक इलेक्ट्रॉन, px में एक, py में एक और pz में एक इलेक्ट्रॉन। अब जो 2s और 2p इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट जो है वो बराबर बराबर हो जाती है, करीब करीब आ जाती है, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होंगे। अब हमें पता चल गया है कि कौन से ऑर्बिटल जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बताती है एक s और एक p ने इंटरमिक्स होना है। तो यहाँ पे 2s और 2px आपस में इंटरमिक्स होंगे, एक सेट देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम जो होंगे sp और sp होंगे। अब यहाँ पे 2px और 2py अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी और जो है वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। तो गाइस देखें, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है वो बेसिकली जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp ओवरलैप से, यानी कि एक कार्बन का sp और इसी तरह जो दूसरी कार्बन है उस कार्बन का भी sp। ये कार्बन अगर दूसरी की मैं बात करूं, ये कार्बन को 1 का नाम दे लेते हैं, इसको 2 का नाम दे लेते हैं। कार्बन 1 जो है, फर्ज कर लो ये कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 का एक sp और कार्बन 2 का भी एक sp, ये दोनों अब क्या हैं sp। तो ये दोनों जो आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो sp ओवरलैप से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन का भी एक sp जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है और इस कार्बन का भी एक जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, यानी जो लूप्स हमने दिखाई गई हैं कलर्ड हैं, शेड्स में हैं, ये हाइब्रिड लूप्स हैं। तो क्या होगा, sp इस कार्बन का sp हाइड्रोजन के s के साथ, हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s1 होता है, तो हाइड्रोजन के s के साथ ये ओवरलैप करके s ओवरलैप के साथ जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगी। सेम इसी तरह ये कार्बन भी s ओवरलैप के साथ इसके साथ जो बॉन्ड बना के एक सिग्मा बॉन्ड क्रिएट कर लेगी। अब बाकी बात जाते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इस कार्बन के भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं और जो दूसरी कार्बन है हमारे पास उसके भी 2 ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक जो है वो हमारे पास मौजूद है 2py और इस कार्बन का भी 2py, और जो दूसरा हमारे पास मौजूद है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो हमारे पास मौजूद हैं 2pz और इस कार्बन का भी 2pz। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि साइड वाइज ओवरलैप से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। हेड टू हेड ओवरलैप से जो बॉन्ड बने हैं टोटल इसमें 3 जो हैं, 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब जो 2 पाई बॉन्ड बनने हैं वो कैसे बनेंगे, इसके इन दोनों के जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं यानी कि py और 2py दोनों का आपस में साइडवाइज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना देगा। इसी तरह इस कार्बन का भी 2pz और दूसरी कार्बन का भी 2pz, ये आपस में साइडवाइज ओवरलैप करेंगे और दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो गाइस इस तरह से जो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा और 2 पाई, बेसिकली वो इस तरह से क्रिएट होते हैं। दूसरी बात हम जो इसमें बात करते हैं वो है इसके एंगल और ज्योमेट्री की। तो गाइस जैसा कि हम बेरिलियम डाइक्लोराइड में बात कर चुके हैं कि ज्योमेट्री जो होगी sp के केस में वो लीनियर होगी, और यहाँ पे भी चूँकि जो है इन्होंने वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग खुद को इस तरह से सेटिस्फाई किया हुआ है कि इनमें जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, तो इसकी ज्योमेट्री भी जो होगी वो लीनियर होगी और एंगल इसमें भी
180 का ही होता है। बेसिकली SP हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 का ही होता है। तो गाइज़ ये थी हमारी SP हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई विल आंसर इंशाल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।